हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शहर में आरडीएक्स लाया गया। क्या हो रहा है इस देश में? कोई कायदा कानून नाम की चीज है कि नहीं? दिन दहाड़े लोगों की कार चोरी हो रही। लगाओ फोन कमिश्नर को, मैं फोन पे बात करूंगा। ऐसा तोहफा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कि तुम दंग रह जाओगे। तुम्हें स्टेशन रोड पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्या? जी हाँ, ये कोना उनके अंडर आता है। उनके हाथ में अपना वो असली आरडीएक्स वाला बैग था। क्या कह रहा है तू? हाँ बॉस। अच्छा चलो शाम तक सस्पेंस नहीं रखता हूँ, मैं मुरमुरे के हाथों बैग भिजवा देता हूँ, तुम खुद देख लेना। तुम कितने अच्छे हो। आज रात 9 से 12 मैं अपने डैड को भी अपने साथ ले आऊंगी। उन्हें बॉबी फिल्म बहुत पसंद है। अब इसका क्या करूं? इसे ले जाके पुलिस स्टेशन में रख देता हूँ। मेरा मतलब है कि मार्केट से वैसा ही बैग लेकर अपने वाले बैग से एक्सचेंज करो ताकि किसी को पता ना चले। अब इसका क्या करूं? यस, पुलिस स्टेशन के पास मिली है, जरूर किसी पुलिस वाले की होगी। एक काम करता हूं, नोटिस बोर्ड पे एक नोट लिख के छोड़ देता हूं, जिसकी भी होगी आके लेके जाएगा। अरे पीके सुनो, मैंने अपने डैड से बात की, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं पीके के साथ फिल्म देखने जरूर जाऊंगा। इसी बात का तो मुझे डर था। क्या? मेरा मतलब है कि अगर वहाँ टेररिस्ट लोग आ गए तो तुम्हारे डैड को कोई खतरा हो सकता है, इसी बात का तो मुझे डर था। हाउ स्वीट ऑफ यू पीके, मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे डैड ब्रिगेडियर थे, वो जल्दी से डरते नहीं हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि पीके रोज रात को थिएटर्स पे नजर रखने जाएगा, तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं रोज रात को पीके के साथ 9 से 12 फिल्म देखने जाऊंगा। क्या रोज रात को तुम्हारे डैड मेरे साथ पिक्चर देखने चले गए? हाँ, है ना तुम्हारे लिए खुशखबरी? हाँ, प्रीति, तुम नहीं चलोगी? नहीं बाबा, मुझे तो रात को बहुत नींद आती है। आई नीड माई ब्यूटी स्लीप। आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैंने कुछ कहा पीके? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो। चलो। बॉस को भी कभी कभी अजीब और गरीब आइडियाज आती रहती है, वैसा ही बैग खरीदने का, रिप्लेस कर देने का। फैंटास्टिक। ओह माय गॉड, एजेंट केस 7। पतली गली से निकल जाता हूँ। चिरकुट पान मसाला? अरे उसने तो मेरे को देख लिया, अब तो मिलना ही पड़ेगा। अरे एजेंट K7, आप यहाँ? एक बात बताओ, पुलिस स्टेशन में मिलते हो तो बोलते हो आप यहाँ, बाहर मिलते हो तो बोलते हो आप यहाँ, आखिर तुम्हारे ख्याल से मुझे कहाँ होना चाहिए? अरे नहीं सर, ये तो आपका शहर है, आपका राज है, आपकी मर्जी, आप जहाँ जाइए। वैसे तुम्हें अपनी कार मिली? ओह नो सर, कहाँ मिली अभी तक? मिल जाएगी। तुम यहीं कहीं रहते हो? सर मैं काला घोड़ा में रहता हूँ। अच्छा, रहते काला घोड़ा में? गाड़ी पार्क यहाँ करते हो? नहीं सर, वो क्या है, मेरे बॉस यहाँ रहते सर। अच्छा। हाँ। क्या करते हैं तुम्हारे बॉस? बॉस सर, वो आप खुद ही मिल लीजिए ना सर उनको, वो खुद आपको बताएंगे कि वो क्या करते हैं। हाँ, लेकिन आजकल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से वो बहुत नाराज हैं। क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है फिर तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं दूर करना चाहता हूँ। चलो तुम्हारे बॉस से मिल लेते हैं। हाँ सर, आइए आइए। और एक वैसे भी जमाना हो गया सर, पुलिस वाले के साथ कोई चाय वाय नहीं पिए। बॉस देखिए कौन आया है। पुलिस 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 पुलिस। एजेंट K7 at your service। इन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी थी। लेकिन तुमने तो कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखी थी। हाँ बॉस, वो इलाका इनके अंडर में नहीं है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से कुछ नाखुश हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। और ये आपको यहाँ पर लिया, वायरस कहीं का? क्या? मैंने कहा why you standing here? Sit, बैठिए। वैसे आप काम क्या करते हैं? मुझसे इन्होंने यही पूछा, मैंने कहा बॉस बेहतर बताइए। बताइए बॉस, बताइए। अरे तुम मरवा देगा हमें। जेल भी नहीं पकड़ता, वायरस कहीं का। जी क्या? मेरा मतलब है वायरस मारते हैं, वायरस दवाइयों का बिजनेस है हमारा। अच्छा, तो आप वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। गुड, वेरी गुड। और कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? 5 आदमी थे हमारे साथ, 3 आदमी अंदर हो गए, अब हम 2 ही बचे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब है कि 3 आदमी फौरन चले गए विदेश, यहाँ का काम अब हम दोनों संभालते हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। वैसे आप दवाइयों की बिजनेस में करते क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन? रिसर्च करते हैं, रिसर्च। वो कैसे? वो ऐसे,
हम लोग चूहों और कॉकरोच पर ये दवाइयां आजमाते हैं। इसमें मैंने PhD किया है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके थीसिस का सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट वेरी डिफरेंट। हमने एक कॉकरोच को ट्रेन किया था। मैं जब भी उसे नाम से बुलाता था तो वो मेरे पास दौड़ा हुआ आता था। फिर मैंने उसका एक पैर तोड़ दिया, फिर उसे मैंने कोने में रखा, फिर उसे नाम से बुलाया, फिर वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, फिर मैंने एक पैर तोड़ दिया, फिर कोने में रखा। ऐसा करते करते धीरे धीरे मैंने उसके सारे पैर तोड़ दिए। अब उसके पास एक ही पैर बचा और मैंने उसे बुलाया तो वो लंगड़ता हुआ मेरे पास आया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका आखिरी पैर भी तोड़ दिया और कोने में रखा और बुलाया। वो अपने जगह से नहीं हिला। जानते हैं क्यों? नहीं, तुम बताओ। हाँ, मैं ही बताऊंगा। क्योंकि कॉकरोच के पूरे पैर तोड़ने के बाद वो सुन नहीं सकता। ये थी मेरी थीसिस। ऐसे बहुत से पीसेस है मेरे पास। ब्रिलियंट। आप जैसे ब्रिलियंट आदमी से मिलके बहुत खुशी हुई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप जैसे समझदार लोग इस देश में हैं। यस। इसलिए मैंने चिरकुट से कहा था कि मैं आपसे मिलके आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। वेल जेंटलमैन, आई शैल टेक योर लीव। सर आपने चाय कॉफी कुछ भी नहीं पी? जी नहीं, मैं ड्यूटी पे हूँ, फिर कभी सही। सर मैं आपको छोड़ नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप बैठिए। सर बॉस मैं जरा छोड़ के आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ पर। रुक जा। अरे भागता क्या? रुक जा। अरे हेल्प मी। थैंक यू। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी मती मारी गई थी जो एक पुलिस ऑफिसर को घर पर ले आया। चाय पानी पी के जाओ। वाह, मैं तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ले आया था। आप तो पुलिस कमिश्नर से रेडी हो गए थे बात करने के लिए। ज्यादा बात की ना, इतना मारूंगा कि तेरे नानी याद आ जाएगी। और उसे ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हमारे 3 साथी अंदर है, बंदर कहीं का। मुझे भी कौन से गोरे कुत्ते ने काट लिया था जब तुझ जैसे साथी को साथ में रख लिया। आप ही ने तो जबरदस्ती की थी, वरना मैं तो फिल्म स्टार बनने वाला था। तो यहाँ क्या हीरोगिरी कर रहा है? हॉलीवुड में जा, हॉलीवुड में। वहां पर वो लोग कीड़े मकोड़े और वायरस के ऊपर फिल्में बनाते हैं। मेरा दिमाग मत खा, जाके बैग लेके आ। वायरस कहीं के जा। सर आप च्युइंग गम खा रहे? हाँ मुरमुरे, मैं च्युइंग गम खा रहा हूँ। सर अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जेब में कितने च्युइंग गम है, क्या आप मुझे एक देंगे? ठीक है, और अगर तुम्हारा अंदाजा सही निकला तो मैं तुम्हें दोनों दे दूंगा। हाँ? 3 नहीं मुरमुरे 2, तुम हार गए। ओह माय गॉड, आपने कोई हिंट या क्लू भी तो नहीं दिया। ये ले यार, अब तू मेरा सर मत खा ले। सर आप कुछ परेशान सा लग रहे हैं। क्या प्रीति मैडम आपके साथ पिक्चर देखने नहीं जा रही क्या? तुम्हें कैसे मालूम? सर मैं एसपी साहब का राइट हैंड मैन हूँ। पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है मुझे सब पता है। ये यार राइट हैंड मैन, अब मुझे ये तो बता कि मुझे क्या करना चाहिए। सर आप कुछ भी कर लो पर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों कोई फायदा नहीं होने वाला? वो इसलिए K7 साहब के सामने आप एकदम फीके पड़ जाते हैं। वो कितने स्मार्ट और हैंडसम है। ओए मुरमुरे के बच्चे, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हो, पर मैं औरत की नजरों से देखकर कह रहा था वो K7 साहब की तो इंटेलिजेंट भी तो है। इंटेलिजेंट माय फुट, क्या खाक इंटेलिजेंट है? अब सुबह की बात देखो, कैसे वो स्टैम्प ढूंढ रहा था, स्टूपिड कहीं का। माफ करना सर, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। क्या स्टैम्प ढूंढने वाला स्टूपिड होता है? अबे बेवकूफ, वो फैक्स मैसेज भेजने के लिए स्टैम्प ढूंढ रहा था। पर ये काम तो मेरा है। हाँ अब मैं समझा, दूसरों के काम करने वाले को स्टूपिड कहते हैं। कौन स्टूपिड है? सर आप? मैं स्टूपिड हूँ? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि इंसान को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। और तुम तो अपना काम भी ठीक से नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारा होमवर्क चेक किया, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स की है मुरमुरे। अगर यही हाल रहा ना तो नाइट स्कूल से भी निकाले जाओगे। नहीं सर, मैं अपना काम ध्यान लगा कर करूँगा। गुड बाय। अरे ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? ये तो एसपी साहब का बैग है। ये एसपी साहब का बैग है? ये एसपी साहब भी कमाल करते हैं। अरे बाहर छोड़ दिया था उन्होंने। ये तो अच्छा हो कि मैंने देख लिया और अंदर लेके आया, वरना और कोई उठा जाता तो। नहीं, ये बैग तो उन्हीं के पास था। वो तो मेरी टेबल से लिया हुआ उन्होंने। वैसे तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हो भाई, क्या हो गया? सर बात ये है
प्रीति मैडम इनके साथ पिक्चर देखने जाने वाली थी, पर अब उनके डैडी इनके साथ जा रहे हैं, नाराज है। मुरमुरे शट अप। अब इस बेचारे पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? सारा पुलिस स्टेशन तो जानता है। क्या क्या जानता है? यही कि तुम्हारी पोस्ट ऑफिस खुली है। किसको खामखा डरा दिया? मेरी च्युइंगम वापस दे, हंस रहा। जा जा। ये पांडु कहाँ चला गया? पांडु, ए पांडु! अक्सर ये ड्यूटी पे से गायब हो जाता है। पांडु, अरे वही पांडु, अरे पांडु! चल यार बीड़ी तो चैन से पीने दे। तू नहीं सुधरेगा। एसपी साहब के घर को सामान पहुंचाना, जल्दी चल। चल। यस केस है, क्या बात? सर मैंने केस सॉल्व कर दिया है। द आरडीएक्स केस सर। क्या कह रहे हो? दैट्स वंडरफुल। आरडीएक्स कहाँ है? मुजरिम कहाँ है? इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर आरडीएक्स नहीं है। नहीं सर, मुजरिम भी नहीं है। नहीं सर। फिर तुमने केस कैसे सॉल्व किया? मैं बताता हूं सर, अगर आप आके मुझसे कहें कि आपका बटुआ चोरी हो गया है और अगर मैं आपको दिखा दूं कि आपका बटुआ आपकी जेब में है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, मुझे गलतफहमी होगी। और ये केस सॉल्व करने का भी श्रेय मुझे ही मिलेगा, राइट सर? राइट, प्रिसाइसली। ये आरडीएक्स का केस भी कुछ ऐसा ही है सर। क्या मतलब? मैं समझाता हूं सर। जब आपने हमें इस केस के बारे में बताया था, तब आपने क्या कहा था? क्या कहा? मुझे वर्बेटम याद है। आपने कहा था इंफॉर्मेशन मिली है कि शहर में आरडीएक्स लाया गया है। राइट, हाँ कहा था। तो केस सॉल्व हो गया। केस सॉल्व हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए हो केस 7? नहीं सर। तो फिर केस कैसे सॉल्व हो गया? सर आपने कहा था कि इंफॉर्मेशन मिली है कि शहर में आरडीएक्स लाया गया है। सपोज आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, फिर क्या? आरडीएक्स नहीं, मुजरिम नहीं, केस सॉल्व। केस सॉल्व? पूरी लाइफ में मैंने ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं सुनी है। क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिली? मैं ये तो नहीं कह रहा। हाँ, कभी कभी हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप ये मानते हैं सर कि आपको भी गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, फिर ये केस क्लोज करने में क्या हर्ज है? केस है, गौर से सुनो। बस ये लो और मुझे शाबाशी दो। किस बात की शाबाशी चिरकुट? बस मैं बैग ले आया हूँ। तो ठीक है, पुलिस स्टेशन जाओ, ये वाली रखकर अपनी वाली बैग ले आओ। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ बॉस, मैं बदली करके अपनी असली आरडीएक्स वाली बैग यहाँ पर ले आया हूँ। वो तो एंड मौके पे मैं वहां पहुंचा, वरना वो लोग तो बैग को ट्रांसफर करने वाले थे। मजा तो तब आएगा जब वो लोग बैग खोलेंगे और उन्हें खाली मिलेगी। वाह चिरकुट वाह, तूने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। ये बैग खोल के देख, सब सामान सही सलामत है या नहीं? यस सर। वायरस कहीं के, किसका बैग उठा लाया तूने? पता नहीं बॉस, अपनी बैग भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी, मालूम नहीं कैसे हो गया। तुझसे एक काम भी ठीक तरह से नहीं होता। अब जाए बैग ले जा और असली वाला बैग ले आ। बॉस किसी ने देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो अच्छा होगा, अगर खाली हाथ आया तो मैं तुझे गैस चैम्बर में बंद कर दूंगा। जा, वायरस कहीं का है। इसीलिए इसमें इंटरपोल से लेकर हमारी सीक्रेट सर्विस तक इन्वॉल्व है। हजारों लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसलिए तो कह रहा हूं सर कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। Who is this? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? ओ शांति, तुम क्या बात है? क्या बात है? जैसे कुछ नहीं पता। मैं पूछती हूँ आज सालगिरह है या अप्रैल फूल है? भाई सालगिरह है, लेकिन बात क्या है? जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझसे कहा बैग भर के तोहफा भेजूंगा और भेजा है खाली बैग। खाली बैग? क्या कह रही हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। और सुनो, तुम्हारा वो खाली बैग मैंने मुरमुरा के हाथ में वापस भेज दिया है, समझे? और शाम को जल्दी घर आने की जरूरत नहीं है, मैं मैके जा रही हूँ। शांत हो जाओ भाग्यवान, शांत हो जाओ। भाई मैंने तो भरा हुआ बैग भेजा था, एक खाली बैग में। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस। हेलो हेलो शांति, हेलो। ये कैसे हो सकता है? रस्सी से भरा हुआ बैग मैंने मुरमुरे के हाथ में भेजा था, वो खाली कैसे निकला? देखिए, हो गई ना गलतफहमी सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सर, बात बहुत सिंपल है। जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी होगी उसको भी तो किसी और ने इंफॉर्मेशन दी होगी, उसे भी किसी और ने इंफॉर्मेशन दी होगी, और अब सब ने उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना अपना ओपिनियन फॉर्म किया होगा। अब अगर किसी ने अपना ओपिनियन गलत फॉर्म कर दिया तो नतीजा क्या? इंफॉर्मेशन गलत। क्यों? है ना ठीक सर? Yes, Herman. यस सर। Will you please keep quiet for 1 minute? Please.
ये अच्छा है। एसपी साहब कहते हैं बैग घर ले जाओ और मेम साहब कहते हैं जाओ जाकर बैग एसपी साहब को दे आओ। अरे मुरमुरे जरा इधर आना। क्या है? हाँ आता हूँ यार। इसीलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा कि यस सर। अरे मुरमुरे, शांति क्या कह रही थी? मुझे क्या मालूम सर, उन्होंने बैग मुझे वापस दे दिया और आपको देने के लिए कहा। वो इतनी गुस्से में थी कि मुझे मिठाई भी नहीं खिलाई। सामान गया कैसे? अरे सामान तो सारा यहीं पड़ा है, वो मुझ पे क्यों चिल्ला रही थी? सर पत्नी वो आपकी है, वो क्यों चला रही थी मुझे कैसे मालूम? मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? और तुमसे भी नहीं पूछ रहा हूँ। किससे पूछ रहे हैं सर? अपने आप से पूछ रहा हूँ। कोई जवाब मिला? क्योंकि जरूरी है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं? सर मैं हर बात तो आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि ये साड़ियाँ कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, और ये येलो कलर क्यों, ब्लू ग्रीन? K7 तुम्हें तो जेल की ड्यूटी पे होना चाहिए था। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि वहां के कैदी तुम्हारी बातें सुन सुन के इतने बोर हो जाते कि आगे से कभी गैर कानूनी काम ना करते। गुड आइडिया सर। बट सर मैं एक अकेला कहाँ पहुंचूं? वैसे भी आपको मेरी यहाँ बहुत जरूरत है। हाँ वो तो है। सर क्या ये बैग मुझे दोबारा ले जाना होगा? और नहीं ले जाना होगा। सर अगर आप कहें तो ये बैग मैं आपके घर पे पहुंचा दूं। वैसे भी मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ। हाँ तुम भी ले जाओ, ले जाओ। बॉस बॉस, काम हो गया। बैग बदल कर लाया? यस बॉस। ला। ये क्या वायरस कहीं के खाली बैग उठा लाया तूने? ये कैसे हो सकता है बॉस? खाली बैग तो मैंने वहां रखा था, यहाँ कैसे आ गया? ठीक उसी तरह जैसे तेरे जैसा खाली दिमाग वाला आदमी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ गया वायरस नहीं का। बॉस प्लीज एक और चांस मुझे दे दो, मैं काम कंप्लीट करके आऊंगा। और कोई चांस नहीं, बहुत देख लिया मैंने तेरा काम। अब जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। यस, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन और बैग बदल कर लाऊंगा। अरे पांडु कहाँ है? सर उसे तंबाकू वाला पान खाने की बुरी आदत पड़ गई है, गया होगा सामने पान खाने। मैं अभी बुला के लाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ, तुम जाके एसपी साहब को चाय पिलाओ। ओके सर। इस पांडु को तो आज मैं देखता हूँ। जब वापस मुझे आना ही है तो इतना वजन वाला बैग लेके क्यों जाऊं? यहीं रख देता हूँ। रंग यहाँ तो पकड़ा गया है। अरे साहब आप? हाँ मैं, और तू यहाँ? मैं पान खा रहा था साहब। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। काम करता है गाड़ियाँ चुराने का, और हिम्मत देखो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होके पान खा रहा है। अरे साहब चोरी का माल तो मैंने लौटा दिया, आपको मिला नहीं? अच्छा कहाँ लौटा के गया? पुलिस स्टेशन में? हाँ साहब मैं खुद रख के आया था वहाँ। हाँ चल, खाना बनता है साहब। ये भी असली बैग नहीं है। मैं तो पागल हो जाऊंगा, लगता है मुझे दूसरी बार जाना पड़ेगा। ये K7 भी कमाल करता है। मुझसे बोल के गया था वो इस बैग को जीप में रखेगा, तो बैग को यहीं छोड़ दिया। इडियट, मैं ही ले जाता हूं। एसपी साहब को पता चलेगा कि बैग गायब हो गई। मेरी तो खैर नहीं। सर सर हौलदार बंद कर दो इसे। सर सर प्लीज आप एक बार देख लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। ले जाओ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, एक बार प्लीज देख लीजिए सर। लगता है ये सच बोल रहा है। देखिए अरे अभी तो मैंने अपना बैग यहाँ रखा था, वो कहाँ गया? शायद K7 को बताओ, सामने ही है।
K7 कहाँ जा रहे हो? और मेरा बैग कहाँ गया? सर एक और केस सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसकी भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है। अरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट के कोई केस सॉल्व हुआ है? और मैं पूछता मेरा बैग कहाँ गया? सर वो तो जहाँ रखा था वहीं होगा, और कहाँ होगा? हैंड्स अप! एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। K7 क्या कर रहे हो? सर ये कार चोरी की है, कार चोरी करके भाग रहा था। ये क्या कह रहे हो? ये कार तो मेरी है। ये कार चिरकुट पान मसाला की है। और सर ये रहा आपका बैग। K7, you are great. थैंक यू सर। और ये दूसरा बैग क्या है? अरे सर इसमें तो RDX है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो भाग रहा था। अब भागने की कोई जरूरत नहीं, घर आ गए हो। लीजिए सर आपका मुजरिम। अब बताइए आपकी इंफॉर्मेशन सही थी या मेरी? तुम्हारी K7, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यस एजेंट K7, You are really a magician. ओनली एजेंट K7।